Welcome back in new chapter बच्चों. This is partnership. It is one of the most important application of ratio and proportion. काफ़ी important है, हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है. अगर आप प्लेसमेंट की बात करते हो तो वहाँ पे तो भर भर के क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं आपके. लेट्स सी कि पार्टनरशिप होता क्या है, स्टेप टू स्टेप कुछ बेसिक सीखते हैं. सबसे पहले बात आती है, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी गेन होता है, उसका डिवीज़न किस वे से होगा. लेट्स से कि मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ ए और बी. मैंने दो कैंडिडेट लिए हैं. ए एंड बी इन्वेस्ट एक्स रुपीज़ एंड वाई रुपीज़. इसने एक्स रुपीज़ लगाए हैं, इसने वाई रुपीज़ लगाए हैं रिस्पेक्टली फॉर अ ईयर. एक साल के लिए इन्होंने लेट से लगाए हैं. अगर एक एक साल के लिए होगा बच्चों तो उनकी जो शेयर का जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो भी एक्स रेशो वाई में ही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर. याद रखना, फॉर 1 ईयर अगर एक साल की बात होती है तो. ठीक है जी, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो. अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे आपका टाइम चेंज होता है, राइट, अगर दोनों का टाइम चेंज होता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या था, फॉर अ ईयर था, फॉर 2 इयर्स था, फॉर 5 इयर्स था. मतलब ए और बी दोनों का टाइम अगर सेम है, अगर दोनों का टाइम सेम है तो तब हमें इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं आती है. अगर टाइम अलग अलग है, व्हेन यू हैव डिफरेंट टाइम फॉर बोथ द वैल्यूज ए एंड बी, तब प्रॉफिट और उसका रेशो किस वे से शेयर होगा. अगर इसने एक्स रुपीज़ लगाए और इसने वाई और इसने पी मंथ के लिए लगाए तो इसके साथ पी मल्टीप्लाई, इसके साथ क्यू मल्टीप्लाई, ये जो रेशो बनेगी ये उनके प्रॉफिट्स की रेशो यहाँ पे बनेगी. वट जस्ट आई मीन टू से, इसी चीज़ को मैं एक ढंग से दूसरे वे से एक्सप्लेन करता हूँ. लेट्स से वी हैव गिवन ए बी और सी. 3 पार्टनर मुझे गिवन है और ए इन्वेस्ट करता है आई 1 रुपीज़, ये इन्वेस्ट करता है आई 2 रुपीज़ और ये इन्वेस्ट करता है आई 3 रुपीज़. ठीक है जी. ये कहता है जी मैं तो T1 टाइम के लिए ही इन्वेस्ट करूंगा, ये कहता है जी मैं तो T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट करूंगा. ये इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो T3 टाइम के लिए यूज़ होती है. तो बच्चों जो ये इन्वेस्टमेंट टाइम का जो प्रोडक्ट है ये क्या बनेगा, उनकी प्रॉफिट की रेशो में बनेगा. ये जो बन जाएगी ये रेशो बनेगी देयर प्रॉफिट रेशो. ठीक है जी. ये क्या है बच्चों, उनकी प्रॉफिट की रेशो जो है बन गई है. लेट्स सी इसी को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. वी हैव ए बी सी. लेट्स से इन्होंने सिर्फ 1000 रुपीज़ लगाए, इस वाले ने 2000 रुपीज़ लगाए और इन्होंने सिर्फ 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए. ये कहता है कि मैं तो एक 1 ईयर के लिए ही इन्वेस्ट करूँगा, ये कहता है कि मैं 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करूँगा, ये वाला कहता है कि मैं भी 1 ईयर के लिए ही इन्वेस्ट करूँगा. और बताओ कि उनकी प्रॉफिट की रेशो क्या होगी. तो उनके प्रॉफिट की जो रेशो होगी बच्चों, जस्ट इनका प्रोडक्ट ही प्रॉफिट की रेशो होगा. लाइक 500 टू ज़ा 500 4 ज़ा, तो ये 2 और रेशो 8 रेशो 1 यानी 281 उनकी क्या बनेगी, प्रॉफिट की रेशो यहाँ पे बन जाएगी. ठीक है. पूरे चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं, पूरे चैप्टर में एक ही चीज़ बार बार घूम रही होगी, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑलवेज प्रॉफिट हमें देता है. दैट्स एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं बच्चों. कहते हैं जी ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी 3 जो है कैंडिडेट. कहता है जी ए जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, बी जो है 50,000 करता है और सी जो इन्वेस्ट करता है वो 40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है रिस्पेक्टिवली. आफ्टर 9 मंथ सी लेफ्ट. 9 महीने के बाद सी चला जाता है. दैट मीन्स कि जो सी की पैसे हैं, जो सी की इन्वेस्टमेंट है, ये वाली इन्वेस्टमेंट ये तो सिर्फ 9 मंथ तक ही यूज़ हुई होगी, उसके बाद तो सी चला गया था. ठीक है जी. यानी ये वाली इन्वेस्टमेंट जो चली होगी 12 मंथ तक चली होगी और ये वाली भी 12 मंथ तक चली होगी. अब देखो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम, तो ये क्या बन गए हैं, प्रॉफिट्स की रेशो. अब प्रॉफिट की रेशो बन गई है. ठीक है जी. दैट मीन्स वी नो दैट अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो सकते हैं हम उसको कर लेते हैं. 4 जीरोस सभी में कॉमन है, कैंसिल आउट कर लेते हैं. ठीक है जी. 3 से आई थिंक सभी कैंसिल आउट हो सकते हैं तो कट कर लेते हैं. ये 3 पे, ये 3 से 4 पे, ये 3 से 4 पे. ठीक है जी. नेक्स्ट अब आई थिंक 4 भी कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ से, ये 4
ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा होगा ओनली 6, यहाँ पे बचा होगा 5 और यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन होगा 3। ठीक है, दैट मीन्स कि इनके प्रॉफिट की रेशो अब मेरे पास है प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2 एंड प्रॉफिट 3। अब देखते हैं, कहता है इफ आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट इज 14,000, दैट मीन्स कि जो 14,000 आया है वो 3 हिस्सों में आया होगा ABC, और उनके प्रॉफिट की रेशियो क्या है 653। पूछता है कि जी सी की प्रॉफिट बता दीजिए। जो सी का प्रॉफिट होगा वो 3 आउट ऑफ टोटल, यानी 3 आउट ऑफ टोटल 14 होगा आउट ऑफ 14,000। आप इजिली कट कर सकते हो 1000 पे और ये आ जाएगा 3000 रुपीज़। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे 3000 रुपीज़। तो आई थिंक बेसिक आपको समझ आया होगा, किस वे से करना है ये भी समझ आया होगा, क्योंकि इजी बहुत है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। कहता जी ए इन्वेस्ट करता है 4000 फॉर 6 मंथ। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, लेट्स से, और यहाँ पे ले लेते हैं सी। ए इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे 4000 रुपीज़ फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। बी ने 6000 रुपीज़ जो है इन्वेस्ट किए हैं फॉर 8 मंथ, और सी ने इन्वेस्ट किया है 9000 रुपीज़ फॉर 4 मंथ। ठीक है, अब कहता है इफ द प्रॉफिट इज रुपीज़ 1800 देन व्हाट इज द शेयर ऑफ पी। यानी ये क्या है, प्रॉफिट की रेशो बन चुकी है। चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि रेशो क्या बनी है। जो कट आउट हो सकता है पहले उसको कट आउट करते हैं। 4 से बच्चों ये 2 पे कैंसिल आउट, 4 से ये 4 कैंसिल आउट। ठीक है जी, आई थिंक यहाँ पे बचा होगा 6, ये रहा होगा 12 और यहाँ पे बच गया होगा 9। अब 3 से भी कैंसिल आउट हो सकता है, ये 3, ये 4 और ये 2। ये रेशो किसकी आ गई है, प्रॉफिट की रेशो आ गई है। ठीक है जी, 1800 रुपीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ABC में। दिस इज 2:4:3। पूछा है बी की वैल्यू, यानी बी मेरे पास क्या है 4 आउट ऑफ टोटल 6 और 9 में से है, और मल्टीप्लाई हमने निकालना कितने में से है 1800 में से। 9 2 200 और ये आ जाएगा आपका 800 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है आपका 3rd। इजी है, इजी टू हैंडल है, काफ़ी आसानी से आप लोग यहाँ पे आंसर्स जो है बता सकते हो। ठीक है जी, होपफुली आपको प्रॉफिट की रेशो बनाना समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स लिटिल बिट चेंज द पैटर्न। जयंत ओपन ए शॉप इन्वेस्टिंग ₹30,000। कोई जयंत है मेरे पास, वो 30,000 इन्वेस्ट करके एक शॉप ओपन करते हैं। मधु ज्वाइन हिम 2 मंथ लेटर इन्वेस्टिंग 45,000। फिर मधु क्या करता है भाई, उसको 45,000 दे के ज्वाइन कर लेती है, बट 2 महीने के बाद। दे अर्न रुपीज दिस मच आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। 1 साल होने के बाद। यार 1 साल तो इसको हुआ होगा ना, ये वाली इन्वेस्टमेंट तो 12 मंथ तक चली होगी, बट ये तो आई ही 2 महीने के बाद है, तो दैट मीन्स ये वाली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 मंथ तक ही रही होगी। ये क्या होगा अब, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है तो ये प्रॉफिट की रेशियोज बन गई होंगी। तो सोल्व करने की ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरोस कैंसिल आउट। 3 से मैं इसको कट कर देता हूँ 15 पे, 3 से इसको कट कर देते हैं 5 पे, 3 से ये 4 पे। तो भाई प्रॉफिट 1 रेशो प्रॉफिट 2 क्या बन गया होगा 4:5। ठीक है जी। अब कहता है जी टोटल प्रॉफिट तो 54,000 रुपीज़ का हुआ है, उसके भी 2 हिस्से कर लेते हैं 4:5 में। ठीक है जी। मधु का प्रॉफिट मैंने बताना है, मधु है सेकंड वन। 5 आउट ऑफ, दिस इज मधु और ये था जयंत। 5 आउट ऑफ टोटल है 9 मल्टीप्लाई 54,000, राइट। ये 6 पे कैंसिल आउट होगा। ठीक है जी, यानी 30,000 शुड बी द आंसर देयर, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बनता है यहाँ पे कौन सा, 3rd वन। ठीक है, इजीली, काफ़ी इजी है, इजीली कर सकते हो। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है जिसकी इन्वेस्टमेंट जितने मंथ तक चलती है, ये नहीं मैटर करता कि कितने मंथ या कितने ईयर्स के बाद यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, मैटर करता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है कितने मंथ तक बिजनेस में यूज हुई है, राइट। चलो जी एक और देखते हैं क्वेश्चन। कहता है जी ABC 3 बिजनेसमैन है, तीनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ABC 3 बिजनेसमैन। A इन्वेस्ट 10,000 मोर देन B
and C invest 20,000 more than A, then how should a profit of 14,000 be divided among A, B and C? ठीक है जी, देखते हैं बच्चों। कहता है जी ए इन्वेस्ट ₹10,000 मोर देन बी, बी अगर x रुपीज इन्वेस्ट करता है तो ये 10,000 प्लस x जो है इन्वेस्ट करेगा। ठीक है जी, ये भी अच्छी है। सी इन्वेस्ट ₹20,000 मोर देन ए से 20,000 ज़्यादा, तो दैट मीन्स कि उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा, उसने 10,000, ये टोटल हो गया 30,000 प्लस x, इतना सी ने इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है जी, तो दिस इज द थिंग, ये है उनकी इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं उनका टाइम, देन हाउ शुड ए प्रॉफिट ऑफ दिस मैन डिवाइड अमंग बिटवीन देम। अब टाइम जो है कुछ भी गिवन नहीं है तो कांस्टेंट है टाइम, 1 ईयर में मान लेता हूँ सबका सेम, राइट। अगर सबका सेम टाइम रहता है तो यही क्या होगी, उनके इन्वेस्टमेंट की और प्रॉफिट की रेशो बन जाएगी। तो ठीक है भाई, अब 14,000 मेरे पास गिवन है, तो टोटल देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल मेरे पास बनता है 30 और ये हो गया 40,000 प्लस 1 2 3x, टोटल प्रॉफिट मेरे पास ये बनता है। और मुझे आउट ऑफ निकालना कितना है, यहाँ से x की वैल्यू जो है मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। और मेरे पास फर्स्ट गिवन है, दिस इज 14,000 का जो है टोटल प्रॉफिट मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे रेशोज एग्जैक्टली गिवन है, आप इजीली निकाल भी सकते हो। अब कहना क्या चाहता है, अब यहाँ पे एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो किसकी है, इस x की कनेक्टिविटी की है। इस x की वैल्यू निकालनी आपको पड़ेगी। वो कहाँ से पता लगेगी, जो आपको गिवन यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल ऑफ b इज 10,000, यानी इस x की वैल्यू अगर 10,000 है तो ठीक है जी, इस 10,000 की अगर वैल्यू है फिर आपका आंसर निकल जाएगा। फिर आप इजीली एक काम चीज़ यहाँ पे कह सकते हो कि अकेले का अगर आंसर निकालना है तो ये क्या बनेगा आपका, अगर ये 10,000 है तो ये 20,000 बन जाएगा, राइट। रेशो ये 10,000 है आपका, रेशो ये बन जाएगा 40,000, तो ये 2 1 और 4 आपकी रेशो बन जाएगी। ठीक है जी, तो अलग अलग मैंने बतानी है। 14 जो 1000 है उसके 3 हिस्से में कर देता हूँ, दे आर 2 1 एंड 4, टोटल बना 7 यूनिट, 7 यूनिट दिस मच, 1 यूनिट इक्वल टू 2000, तो ये होगा मेरा 4000, ये रहेगा 2000 और ये रहेगा 8000, राइट। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी आसान है, इजीली आप लोग बता सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है जी ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद 50,000 आफ्टर 6 मंथ ए वांट टू क्लोज हिज बिजनेस, he withdraw but B join and continue it for another 6 month with a capital of 40,000। ठीक है जी, यहाँ पे गिवन है A, ये है B, ये इन्वेस्ट करता है 50,000 रुपीज, बट आफ्टर 6 मंथ ए वांट टू क्लोज द बिजनेस, इसकी जो ये 50,000 6 महीने तक ही चले, ये क्लोज करना चाहता था, बट बी आ जाता है 40,000 लेके और कहते हैं कि बिजनेस को मैं चला लूंगा, कंटिन्यू इट फॉर अनदर 6 मंथ विद ए कैपिटल ऑफ दिस, एक 6 महीने के लिए कैपिटल दोबारा से यूज कर लेता है सेम बिजनेस को। ये जो रेशो बनेगी अब क्या बनेगी, प्रॉफिट की रेशो बनेगी। याद रखना ये लास्ट के 6 मंथ है, ये फर्स्ट के 6 मंथ है, तो लेट्स सी कैंसिल आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट की रेशो ये वाली बनेगी, दैट मीन्स कि 9,000 के मैंने 2 हिस्से करने हैं आपके 5 और 4 में, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये 5,000 होगा, ये 4,000 होगा। डायरेक्टली आप बता सकते हो, करने की लोड नहीं है, एक ही वैल्यू पूछी गई है 5,000। ठीक है, काफ़ी आसान था। कहाँ से कहाँ तक चला, जिसकी इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए यूज होती है उतने से ही मल्टीप्लाई करना होता है। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। वी हैव प्रिया एंड दिलीप एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज दिस मच एंड दिस मच। ठीक है जी, यहाँ पे है प्रिया और यहाँ पे है दिलीप। चलो जी ये इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ये 32,000 रुपीज़ लगाती है और ये 24,000 रुपीज़ लगाते हैं। आफ्टर 3 मंथ प्रिया विड्रॉ रुपीज़ 4,000। दैट मीन्स कि जो प्रिया ने 3 महीने के बाद 10,000 रुपीज़ लगाए हैं, तो ये तो 32,000 3 मंथ तक तो उसके चले होंगे, प्लस फिर उसने 10,000 रुपीज़ निकाल लिए,
10,000 रुपीज़ निकाल लिए होंगे तो बिजनेस में बच गए होंगे 22,000 रुपीज़। ठीक है जी। चलो जी, अब याद रखना जहाँ पे ब्लॉकेज आता है, टाइम सीक्वेंस चेंज होती है, विड्रॉ और एडिशन का जो क्वेश्चन बनता है वो प्लस के थ्रू हम लोगों ने करना है। यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब ये नहीं है कि विड्रॉ किया तो आप माइनस करोगे, प्लस किया तो आप ऐड करोगे, वो पैसे ऐड वहीं से आगे मूव करने हैं। चलो जी आगे चलते हैं। वाहिल दिलीप इन्वेस्ट रुपीज 10,000 मोर। अब देखो भाई, ये जो 24,000 रुपये हैं, 24,000 है, ये 3 मंथ तक तो चले, बट इससे आगे इसने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया। दैट मीन्स कि टोटल अब कितना बन गया होगा 34,000। देखते हैं कि ये 22,000 और 34,000 कब तक चलते हैं। ये 3 मंथ हो चुके हैं। आफ्टर 3 मोर मंथ जगन ज्वाइन द बिजनेस। एक और बंदा आ जाता है जगन, ये जो है ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन द बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 42,000 रुपीज़ लगा के कैपिटल ज्वाइन कर लेता है। टोटल 6 मंथ अभी तक जा चुके हैं, 6 महीने के बाद ये आया है। द शेयर ऑफ दिलीप एक्सीड दैट ऑफ जगन आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट दिस मंथ आफ्टर 1 ईयर। यानी 1 ईयर, 3 महीने गए थे बच्चों, 1 ईयर में से बच्चे 9, दैट मीन्स 9 मंथ तक ये चला होगा, 9 मंथ तक ये चला होगा। ये 6 महीने जाने के बाद आया, 1 साल में 6 महीने ही बचे होंगे जब ये आया। दैट मीन्स की कैपिटल सिर्फ 6 मंथ तक ही चली होगी। ठीक है जी, जिसकी कैपिटल जितने महीने तक यूज हुई होगी वो यहाँ पे जो है काम बन चुका है। देखिएगा 1 2 3 जीरोज मैं कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देता हूँ सब में, ये 3 जीरोज कैंसिल आउट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि और यहाँ पे अपना क्या कैंसिल आउट हो सकता है। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ से कैंसिल आउट करना चाहूँ, देखो कॉमन लेके कैंसिल आउट करना सबसे इजीएस्ट वे है, क्योंकि वो जल्दी जो है कैलकुलेट हो जाता है और इजीली जो है आप लोग उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। लाइक मैं 6 को यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ, अगर 6 को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से ये 3 पे कैंसिल आउट होगा, यहाँ से ये 17 पे, तो 6 कॉमन आ गया, राइट। ठीक है जी, यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 12 पे, यहाँ से भी 6 कॉमन आ गया। अब यहाँ से 6 कॉमन निकालना, तो यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 11 पे, ये भी कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 16 पे, यहाँ से भी कॉमन आ गया। ठीक है जी, देखते हैं कि मेरे पास बच्चा क्या है। वी हैव लेफ्ट 16 प्लस 33। ठीक है जी, रेशो दिस इज 12 प्लस 51 रेशो 42। ये जो चीज़ बच्चों मेरे पास यहाँ पे बच गई है और यहाँ पे काम मेरा बन सकता है। चलो जी, आंसर जो है हम लोग कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि 52800 में से हमने जो है यहाँ पे आंसर यहाँ पे बताना है। चलो ऐड अगर मैं करता हूँ तो ये बनेगा भाई 48, राइट। ये बनेगा मेरा जो है 63। ठीक है जी, और ये होगा 42। ओके जी, अब एक चीज़ पे और ये जो है डिवाइड हो सकता है, दैट इज़ 3, तो मैं 3 से दोबारा से कैंसिल आउट इसको करने की ट्राई करता हूँ। दिस इज़ 49, नोट द 41, दिस इज़ 49। ठीक है जी, 7 से ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है 7 पे, ये है 9 पे और ये है 6 पे। तो फाइनल जो रेशो बनेगी 7:9:6 जो है बन गई होगी। अब मैंने बताना है द शेयर दिलीप एक्सीड दैट ऑफ जगन। दिलीप और जगन का जो शेयर है वो गैप जो है 3 यूनिट का आता है, तो डिफरेंस मैंने बताना है तो वो है 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल। ये 3 यूनिट कितने में से है? आउट ऑफ टोटल, तो ये होगा आपका 1622, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों देखो 9 और 6 15, 15 और 7 22 में से, और मैंने बताना है 52800 में से। ठीक है जी, चलो कैंसिल आउट करने की ट्राई करते हैं। 11 से ये 2 पे, 11 से इसको कैंसिल आउट करते हैं। 11 4 पे 44, राइट, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो पाएगा 44 पे। बचा होगा 8 और 8 पे ये कैंसिल आउट 00। 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 2400 पे, राइट। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 7200 रुपीज़, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनता है फर्स्ट में। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन अब बच्चों कैसा था? ये क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था आपको कि कौन बीच में विड्रॉ करता है, कौन बीच में एक्स्ट्रा वैल्यूज जो है ऐड करता है, तो किस वे से आपने मूव करना, चाहे वो ऐड करता है चाहे वो विड्रॉ करता है, तो टोटल अमाउंट में से माइनस करके उसकी अमाउंट आगे मूव करना। लाइक इसने यहाँ पे क्या किया था,
10,000 विड्रॉ किए थे तो बच कितने गए थे 22,000 9 मंथ के लिए। यहाँ पे इसने 10,000 एक्स्ट्रा डाल दिया, दैट मीन 34,000 हो गए 9 मंथ के लिए। तो क्वाइट इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पेपर में हिट होता है। चलो जी एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 3 families share a bungalow paying a total rent of rupees this much. The first family comprises 6 member uses the bungalow for 4 month। ठीक है जी, 3 फैमिली है, मैं ABC 3 फैमिली ले लेता हूँ। अब देखिएगा जो जितनी देर तक यूज़ करेगा उतने ही पैसे पे करेगा, राइट। कहता है कि 6 मेंबर हैं, ठीक है जी 6 मेंबर हैं और 4 मंथ तक यूज़ करते हैं, 4 मंथ तक यूज़ करते हैं। सेकेंड फैमिली में 8 मेंबर हैं और भाई 1 ईयर तक वो यूज़ करते हैं, यानी 12 मंथ तक वो यूज़ करते हैं। थर्ड फैमिली में 12 मेंबर हैं और 6 मंथ तक वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। चलो कैंसिल आउट करते हैं, ये 6 से ये 2 पे कैंसिल आउट और ये 6 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल कर देते हैं ये 2 पे, ये 2 कैंसिल आउट, ये 6 कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचा होगा 2:8:6। अगेन कर लेते हैं, ये 1, ये 4 और ये 3, राइट। तो इस वे से जो है आपका आंसर यहाँ पे बन सकता है। अब पूछना क्या चाहता है आपसे, पूछना क्या चाहता है, हाउ मच रेंट शुड द सेकंड फैमिली पे। सेकंड फैमिली मतलब वो क्या पे करेगी, 4 पे करेगी आउट ऑफ टोटल, और ये आउट ऑफ टोटल कितना है, बी की वैल्यू विल बी इक्वल टू आउट ऑफ टोटल होगा 8 और मल्टीप्लाई 18,000, तो ये क्या बन जाएगा आपका 9,000 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है जी। यहाँ से क्या पता लगता है, कोई भी चीज़ को अगर रेंट पे लिया जाता है, जो जितना यूज़ करता है उतने ही ज़्यादा पैसे पे करेगा, जिसके कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो उसी के हिसाब से पे करेगा, राइट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर जो है 8। यहाँ पे क्या कहता है जी, ABC आर पार्टनर, A रिसीव 2/7 ऑफ द प्रॉफिट, B and C share the remaining profit equally. A's income is increased by 240 when the profit rises from 10 to 15%. Find the capital invested B and C. B और C ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है। अब ये क्वेश्चन क्वाइट इजी तो है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है, वो देख लेते हैं। देखिएगा, अगर A रिसीव 2/7 प्रॉफिट, ये प्रॉफिट की रेशो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज प्रॉफिट रेशो, ये 2/7 प्रॉफिट इसको मिला है, बचा हुआ प्रॉफिट होगा 5/7 रिमेनिंग पार्ट, और वो B और C ने इक्वली डिवाइड कर लिया, तो आधा आधा उन्होंने डिवाइड जो है कर लिया, तो मैंने हाफ हाफ कर लिया, ठीक है जी। तो 7 7 7 कैंसिल आउट, 2 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 5 5, ये क्या बनी है, प्रॉफिट की रेशो बन गई है। अब देखते हैं, एज इनकम इज इंक्रीज बाय रुपीज 240 व्हेन द प्रॉफिट राइजेज फ्रॉम 10 to 15%। अब देखो, जब प्रॉफिट 10% से वो 15% बन जाता है, दैट मीन्स कि ये जो गैप है वो 5% का इंक्रीमेंट आता है, तो रुपीज़ में कितना इंक्रीमेंट आता है 240 के, यानी 5% इक्वल टू 240 होगा। 1% की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ वो 48 होगा, और 100% की वैल्यू निकालना चाहे वो 4800 रुपीज़ होगा। और ये बात किसकी हो रही है, ए की, ये सारी बातें किसकी हो रही हैं, ए के बारे में हो रही है, यानी ए की तो प्रॉफिट निकल चुका है 4800। आप कह सकते हो कि 4800 जो है ए का प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट मतलब 4 यूनिट, राइट। ये 4 यूनिट इज इक्वल टू क्या है 4800 है, 1 यूनिट इक्वल टू क्या है 1200 के इक्वल होगा, तो 5 यूनिट इक्वल टू क्या होंगे 6000 के इक्वल, ये वाला भी 6000 ही होगा फिर तो, ठीक है जी। तो बी एंड सी की जो है पूछी गई है, तो बी एंड सी की ईच की पूछी, दैट इज 6000 इक्वली जो है वो डिवाइड कर लेंगे। तो थोड़ा सा ए की वैल्यू निकाल के आपने जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। Now let's see the next one question. It is also one of the most important question. कहता है टू पार्टनर इन्वेस्ट रुपीज दिस मच एंड दिस मच, लेट्स से ए एंड बी हैं। एक ने इन्वेस्ट किया है 17,000 रुपीज, एक ने इन्वेस्ट किया है 13,000 रुपीज। इन ए बिजनेस एग्री दैट 75% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम एंड the remaining profit is to be treated as the interest on the capital. If the one partner get rupees this much more than the other,
फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस। टोटल प्रॉफिट निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट के पार्ट्स उसने किए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कहता है जी कि जो 75% प्रॉफिट है वो इक्वली बटेगा, 75% जो होगा वो इक्वल आप लोग डिवाइड करोगे, बट जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिवाइड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो उसी पे लगता है। ठीक है जी, तो दैट मीन्स कि जो अभी यहाँ से सोल्व करके आंसर निकलेगा वो तो जस्ट कितने के इक्वल होगा, 25% के ही इक्वल निकलेगा, और टोटल प्रॉफिट तो 100% जो है आपने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है जी, लेट्स सी निकालने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ से जो रेशो बनती है वो रेशो बनती है दिस मच। अब देखो कहता है जी रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइड इक्वली इफ द वन पार्टनर गेट ₹532 मोर देन द अदर, दैट इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर 75% इक्वल डिवाइड हुआ तो इसका तो कोई रोल ही नहीं रहता है, रोल रहता है 25% का। दैट मीन्स कि यहाँ पे ए वाले को ज़्यादा पैसे मिले होंगे क्योंकि उसकी यूनिट्स ज़्यादा हैं। कितनी ज़्यादा मिली होंगे, उसकी यूनिट है 4 ज़्यादा, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 532 आपको गिवन है। 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 532 डिवाइड बाई आपके 4 होगा, राइट। मैं कट आउट कर लेता हूँ, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 12, 133, राइट। चलो जी, अगर मैं यहाँ से ये टोटल प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो ये टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट आपको गिवन है, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट की वैल्यू आप लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हो, तो 30 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। तो 30 यूनिट बच्चों मेरे पास क्या रहेगा आपका 30 मल्टीप्लाई 133, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास 133 है। ठीक है जी, अब देखो ये जो टोटल प्रॉफिट निकला, ये जो प्रॉफिट निकला है ये इक्वल टू क्या है, सिर्फ 25% के इक्वल है, यानी 25% इज इक्वल टू है 30 मल्टीप्लाई 133, 1% विल बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 133 डिवाइड बाई 25, एंड वी हैव टू फाइंड 100%, मल्टीप्लाई विद बोथ साइड 100, वी विल गेट दिस थिंग। ठीक है जी, 25 फोर्जा पे ये कैंसिल आउट होगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ इट वुड बी 120 मल्टीप्लाई 133। ठीक है जी, चलो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 3 ज़ा 36, तो 6 3 जो है कैरी होगा, राइट। अब अगेन 36 9 जो है यहाँ पे होगा और ये हो जाएगा 16, तो इट वुड बी आंसर देयर इज फर्स्ट वन 16,960 रुपीज़ जो होगा टोटल प्रॉफिट, जिसके बारे में वो 100% की बात कर रहा है, राइट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ी, दो अलग अलग वे को इकट्ठा हमने मर्ज करना पड़ा। ध्यान यहाँ पे यही रखना था कि 25% और 75% का जो अलग अलग वे से यहाँ पे यूज हुए हैं। चलो जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। गिवन हमें ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशो ऑफ दिस मच। ठीक है जी, ए और बी ने जो है इन्वेस्टमेंट की है 5:3 में। ठीक है जी, 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। दैट मीन्स कि बच्चों जो भी टोटल प्रॉफिट यहाँ पे होगा, जो कि ऑलवेज 100% आपने लेना है, उसके दो हिस्से, एक तो आपका चैरिटी में जाता है, एक आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिवाइड होता है। चैरिटी में जो जा रहा है वो 10% है, दैट मीन्स जो डिवाइड हो रहा होगा वो 90% होगा। जो आपको मिला होगा दैट मीन्स कि वो 90% है, दैट मीन्स कि जो प्रॉफिट यहाँ से मुझे मिलेगा वो 90% के इक्वल होगा। ठीक है जी, कहता है जी ए शेयर इज 900 रुपीज़, यानी कि 5 यूनिट इज इक्वल टू आप कहोगे जी 900 है, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू आपका होगा यहाँ पे 180 रुपीज़। ठीक है जी, तो टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होगा 8 यूनिट, राइट। तो 8 यूनिट विल बी इक्वल टू आपका होगा 180 मल्टीप्लाई 8। अब देखो ये जो निकला है ये कितने के इक्वल होगा, ये तो सिर्फ 90% के इक्वल होगा, हमने तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो वी कैन से कि भाई 90% इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 8, 100% विल बी इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 90 इंटू 100। ये 2 पे कैंसिल आउट और 1600 रुपीज़ जो है मेरा आंसर यहाँ पे बन जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट गिवन है। इजी है क्वेश्चन, इजीली कर सकते हो, बट
इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसको ध्यान में नहीं रखोगे तो आंसर नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो आई है 180 मल्टीप्लाई 8। ठीक है जी, आपने टोटल 100% की वैल्यू जो आई है वो 1600 आपकी आई है। 10% की वैल्यू चाहो आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक यूनिट आपके पास 180 है, इसी वजह से आप बैलेंसिंग फॉर्म से यूज़ करके भी निकाल सकते हो, या फिर इन दोनों को जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी चैरिटी में कितने रुपए गए होंगे 180 मल्टीप्लाई 8, इतने रुपए चैरिटी में चले गए होंगे। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखते हैं कि किस वे से होगा। कहता है जी ए पुट 375 मोर देन इन ए बिजनेस, ए और बी है भाई। ये क्या करता है, अगर ये एक्स रुपीज़ या पी रुपीज़ प्रॉफिट, ये पी रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करता है तो ये क्या करेगा, पी प्लस 375 इन्वेस्ट करेगा। ठीक है जी, बट बी हैज़ इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 4 मंथ, बी सिर्फ 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है। ए इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 8 मंथ, ये जो है 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है। जाहिर सी बात है, जो ये रेशो बनी होगी ये उनके प्रॉफिट की रेशो बन गई होगी। दिस इज देयर प्रॉफिट, एक प्रॉफिट बन पाया। कहता है द शेयर ऑफ ए इज 75 मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 125। चलो जी, ए और बी को यहाँ पे भी इक्वेट करने की ट्राई करते हैं। कहता है जी जो टोटल प्रॉफिट है वो 125 है, और होता क्या है, जो ए है यहाँ पे द ए शेयर इज 75 मोर देन दैट ऑफ बी। अगर इसको x रुपीज़ मिलेंगे तो इसको 75 प्लस x रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, दैट मीन इक्वल तो टोटल ही होगा, टोटल यानी 125। अगर इसी चीज़ को मैं सिंप्लीफाई अब करना चाहूँ तो सिंप्लीफाई किस वे से करेंगे, 75 प्लस x इक्वल टू 125। तो आप कहोगे जी 2x इक्वल टू आपका 125 माइनस 75, दैट इज इक्वल टू 50, और x की वैल्यू तो ये 25 होगी। दैट मीन्स यहाँ पे इसको 25 रुपीज़ मिलेंगे तो इसको 100 मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट की रेशो निकाल सकते हो। प्रॉफिट की रेशो क्या होगी, 100 रेशो 25, दैट इज 4:1। यार ये तो भी तो प्रॉफिट की रेशो है। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग प्रॉफिट नहीं हो सकते। दैट मीन्स कि इस वाले प्रॉफिट को और इस वाले प्रॉफिट को इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट कर देते हैं, p प्लस 375 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई p इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1 के। 4 से ये 2 पे कैंसिल, 2 से ये जो है भाई 2 पे कैंसिल, राइट। तो डायरेक्टली आपका यहाँ पे p प्लस 375 इक्वल टू क्या होगा 2p, और p की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 375 रुपीज़, जो है आपका क्या होगा, कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट की थी आपकी बी ने, बी की ही इन्वेस्टमेंट उसने बताई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। अब आपने क्या किया, एक प्रॉफिट यहाँ से निकाला है, एक प्रॉफिट यहाँ पे गिवन था, बस दोनों को प्रॉफिट्स को इक्वल किया है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट अलग अलग नहीं होते। होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। कहता है A and B invest rupees 3000 and 4000 in a business. A receive 10 per month out of the profit as a remuneration of running the business, and the rest of the profit divided proportional investment. ठीक है, कहता क्या है कि एक बंदा रनिंग पार्टनर है, एक स्लीपिंग पार्टनर है, राइट। दे आर A and B। A जो है 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, ये 4000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो रेशो बनी प्रॉफिट की वो ये वाली बन पाई। अब ए का क्या है, ए वाले को 10 रुपीज़ पर मंथ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 1 ईयर्स तक, यानी 1 ईयर्स तक 120 रुपीज़ तो मिले ही होंगे उसको। ठीक है, टू रन द बिजनेस, और उसको टोटल जो मिला है 390 रुपये मिले हैं, यानी 270 रुपीज़ अलग। दो रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, 390 में से 120 माइनस कर देते हैं, ये क्या है 270। ये 270 कहाँ पे आया होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से। दैट मीन्स कि जो 3 यूनिट्स हैं, ये जो 3 यूनिट्स हैं दे आर इक्वल टू 270। 1 यूनिट विल बी इक्वल टू क्या होगा, 90 के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि 4 यूनिट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 90, दैट इज 360। यानी बी को क्या मिला होगा, 360 रुपीज़ वहाँ पे मिलेंगे।
ठीक है। तो ये क्या था, एक स्लीपिंग और रनिंग पार्टनर का जो है क्वेश्चन बनता है अलग से, याद रखना। अब ये 120 इसलिए माइनस किया, ये तो रनिंग के लिए मिला, बिजनेस को रन करने के लिए एक्स्ट्रा उसको पैसे मिल रहे हैं, एज ए तनख्वाह आप लोग लगा सकते हो, सैलरी आप लोग लगा सकते हो, ये इससे अलग है, राइट। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट था वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टाइम थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।